हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोहित अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास है क्लास 10th वालों के लिए। आज मैं क्लास 10 में सामान्य विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ, जो आपके लिए 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो छात्र 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ जो पेपर में 100% पक्का आएंगे। 70 टॉपिक पढ़ाने वाला है इस वीडियो में। आज आपको दोस्तों मात्र 70 टॉपिक पढ़ लो, आपके 95 नंबर कहीं नहीं गए। 100 में से मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि 100 में से 95 नंबर कहीं नहीं गए। दोस्तों, ये 70 टॉपिक पढ़ लिए जिन लोगों ने, ठीक है दोस्तों। ये टॉप 70 टॉपिक उन्हीं के लिए हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं। जो टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए ये 70 टॉपिक हैं। जो पास होना चाहते हैं वो केवल 20-30 क्वेश्चन पढ़ ले मेरे, उन्हीं में पास हो जाएंगे। 20-30 क्वेश्चन में ही आपका खेल है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 40 क्वेश्चन पढ़ लें, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जिन्होंने आप 70 टॉपिक पढ़ लिया आज वीडियो को, जो पूरा एंड तक देखता रह गया, उसके 95 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। 95 नंबर गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। पहले शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। उससे पहले अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमें दिया है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण बताना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण बहुत बार पूछा गया, हर साल पूछने वाला एक क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत याद करके आना, रट के आना है आपको, नहीं तो आपके जो मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जर्मनी का एकीकरण, आपके 3 नंबर मारे जाएंगे अगर आप याद करके नहीं गए तो। क्योंकि आज आपको 2024 में रखा हुआ मिलेगा, पहला ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण। आए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान के बारे में बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान बताना है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्टूडेंट, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन ये मैंने दिया है। और दोस्तों, आपको 70 क्वेश्चनों के 70 जो है मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनके आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता देना। और आपने इस वीडियो पर 1 के लाइक करा दिए, इस वीडियो पर 1 के लाइक करा दिए आपने, तो मैं आपको 17 क्वेश्चनों के आंसर शीट वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। और आपने 1 के लाइक करा दिया और आपको 1-2 क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके बता देना। सर, चौथे नंबर का क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता देना, उसका वीडियो बना दूंगा। और आपने 1 के लाइक करा दिए तो आपको पूरी 70 क्वेश्चनों के आंसर शीट दूंगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा मारियोन और जर्मेनियन कौन है। मारोनियन और जर्मेनियन कौन के बारे में बताना है, ठीक है। मारोनियन जर्मेनियन के बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा है। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है फ्रांस की क्रांति के कारण लिखिए। दोस्तों, कम से कम 3 कारण लिखने पड़ेंगे आपको, 3 कारण। फ्रांस की क्रांति के कारण आपको 3 कारण लिखने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे नंबर देगा। छठवां क्वेश्चन हमसे पूछा है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों फ्रांस की क्रांति के परिणाम बताइए। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके परिणाम क्या थे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम पूछे हमसे। 7वां क्वेश्चन हमें दिया है रॉलेट एक्ट परिणाम कारण। रॉलेट एक्ट जो हुआ था उसका परिणाम व कारण दोनों बताने, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हम पूछा है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन हम पूछा जाता है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों आते हैं दोस्तों। आपको ये 7वां क्वेश्चन जरूर पढ़ के आना है। रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या है, कारण क्या है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछा है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, शर्त लिखिए। जो पूना पैक्ट पर होता है उसके किसके हस्ताक्षर हुए थे, शर्त में बताना है, ठीक है। शर्त लिखनी है। 9वां क्वेश्चन हमसे पूछा है सत्याग्रह का अर्थ लिखिए। 9वां क्वेश्चन हमसे पूछा है सत्याग्रह का अर्थ लिखिए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है हमारा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण बताने। 3 कारण बताने। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके 3 कारण बताइए, ठीक है।
11वां क्वेश्चन हमें दिया है गांधी जी की नमक यात्रा में के बारे में डिफाइन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी की नमक यात्रा के बारे में बताना। नमक यात्रा जो आंदोलन छड़ा था, गांधी जी ने नमक यात्रा आंदोलन चालू किया था, असहयोग आंदोलन, उसके बारे में बताना है। जो 12वां क्वेश्चन दिया, असहयोग आंदोलन के कारण बताइए। असहयोग आंदोलन के कारण बताना, क्यों हुआ था, कब हुआ था, उसके कारण बताना। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कारण क्यों और कब। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये असहयोग आंदोलन। 13वां क्वेश्चन हमें दिया है गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन के नाम लिखिए। जो गांधी जी द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए थे उनके नाम बताना है। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, उनमें से 3 आंदोलन के नाम बताने। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हमें दिया है 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1929 में महामंदी हुई थी भारत में, उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में डिफाइन करना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद रहे। लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 की जो महामंदी हुई थी उसमें जो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, भारत में हुई थी। ठीक है, आए एकदम 15वां क्वेश्चन। आई होप मुझे 14वां क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके ना जाना बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करो, क्योंकि आपको टॉपर बनने, अगर आपने 70 टॉपिक जो मैं आपको 70 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपने वो पढ़ लिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 95 नंबर आएंगे आपके सामाजिक विज्ञान में 100 में से। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, बिल्कुल पूरा एंड तक देखते जाना। और दोस्तों आपने 1 के लाइक करा दी तो आपको मैं 70 टॉपिक 70 जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपकी मैं आंसर शीट द्वारा आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आगे देखते 15वां क्वेश्चन आओ। तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। जो ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है हमें बताना है। ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है 15वें क्वेश्चन में। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है हमारा, महामंडी के कारण की व्याख्या कीजिए। तो महामंडी हुई थी उसके कारण की व्याख्या करनी है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमने हमसे पूछा है महामंडी के कारण की व्याख्या कीजिए। आगे 17वां क्वेश्चन हमें दिया 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या। दोस्तों 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या करनी है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हमें दिया है भारत में औद्योगिक विकास की व्याख्या की विशेषताएं किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। जो भारत में औद्योगिक विकास की जो व्याख्या हुई थी, विकास की जो विशेषता है उनकी 4 का उल्लेख बताना है। ठीक है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। जो भारत में औद्योगिक विकास जो विशेषता हुई थी उनके 4 का उल्लेख कीजिए करना है। आगे देखते हैं हम 19वां क्वेश्चन हमें दिया है मुद्रा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। जो मुद्रा संस्कृति थी उसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की थी। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 20वां, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक के पश्चात प्रकाशित ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए। जो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे, प्रिंटिंग प्रेस जो पोस्टें होती है उसके आविष्कारक थे, उसके पश्चात जो यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए, यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए गए थे वो बताना। ठीक है, 21वां क्वेश्चन हमें दिया है भूक्षरण से आप क्या समझते हो। भूक्षरण से आप क्या समझते हो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भूक्षरण वाला। भूक्षरण से आप क्या समझते हो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 21 वाला। हमारा 21 क्वेश्चन है दिया है भूक्षरण से आप क्या समझते हो। ठीक है, 22 क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन हमें दिया है पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा अपरदन। पहाड़ी क्षेत्रों पर जो मृदा अपरदन होती है उसके बारे में व्याख्या बतानी है। व्याख्या कीजिए दोस्तों। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों पर जो मृदा अपरदन होती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन हमें दिया है प्रौद्योगिक। 23वां क्वेश्चन हमें दिया है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। जो 23वां क्वेश्चन हमसे पूछा है जो प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ था। तो संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ था वो बताना है 23वें क्वेश्चन में। 24वां क्वेश्चन हमसे पूछा है मृदा अपरदन क्या है, कारण क्या है इसका।
मर्दापतन बताना है, मर्दापतन क्या है और तथा इसके कारण भी पूछे हमसे, ठीक है। 24वें क्वेश्चन हमसे मर्दापतन पूछी है और इसके कारण भी बताने हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मर्दापतन क्या है इसके कारण बताइए। 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 25वां क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत में पाई जाने वाली मृदा, जो भारत में पाई जाने वाली मृदा है उसके बारे में पूछा है। 25वां क्वेश्चन है बतानी हमें भारत में जो मृदा पाई जाती है वो। 26वां क्वेश्चन हमारा भू संसाधन से आप क्या समझते हो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भू संसाधन से आप क्या समझते हो, ठीक है। 26वां क्वेश्चन हमसे पूछा है भू संसाधन से आप क्या समझते हो। 27वां क्वेश्चन हमसे दिया है जैव विविधता से आप क्या समझते हो, जैव विविधता के बारे में बताना है, जैव विविधता। 27वां क्वेश्चन में हमें पूछा है जैव विविधता से आप क्या समझते हो बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम 28वां क्वेश्चन। अब 28वां क्वेश्चन दिया दोस्तों जल दुर्लभता क्या है, इसके कारण क्या है, जल दुर्लभता क्या है, कारण बताने इसके। 28वां क्वेश्चन हमसे पूछा है। 29वां क्वेश्चन हमें दिया है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ बताने हैं, ठीक है। 30वां क्वेश्चन हमें दिया है। 30वां क्वेश्चन है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था होती है उसका कृषि का महत्व बताना है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके में कृषि का महत्व बताइए। 31वां क्वेश्चन हमारा भारतीय कृषि की 3 विशेषता लिखी है। भारतीय कृषि जो होती है उनकी 3 विशेषता बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो भारतीय कृषि की 3 विशेषता बताइए। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन हमारा चावल जो धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो चावल की खेती की जाती है उसमें जो उपयुक्त चीजें बताई जाती हैं उनके परिस्थितियों का वर्णन करना है। जो परिस्थिति होती है उपयुक्त परिस्थिति चावल की खेती के लिए उनका वर्णन करना हमें 32वें क्वेश्चन में। आगे 33वां क्वेश्चन हमें दिया है कृषि की 3 प्रमुख समस्या का उल्लेख कीजिए। जो कृषि खेती करते समय जो 3 समस्या, जो 3 प्रमुख समस्या को बनाना है। समस्या तो बहुत सारी होती हैं, 3 प्रमुख समस्या जो मेन समस्या होती है प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 34वां क्वेश्चन हमें दिया भारत में पाई जाने वाली फसलों का उल्लेख कीजिए। जो भारत में पाई जाने वाली, जो भारत में पाई जाती है उनका फसलों का उल्लेख करना है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन हमें दिया है हमें खनिज संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, हमें खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। 35वें क्वेश्चन हमसे पूछा है हमें खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। 36वां क्वेश्चन है हमारा निम्न परिभाषा लिखिए। हमें 36वें क्वेश्चन में पूछा है अलोह की परिभाषा, लोह की परिभाषा। 36वां क्वेश्चन है लोह की परिभाषा, लोह की परिभाषा बतानी है, ठीक है। 37वां क्वेश्चन हमारा अभ्रक की उपयोग बताइए। अभ्रक का उपयोग बताना है, अभ्रक की उपयोगिता क्या है, ठीक है। 38वां क्वेश्चन हमसे दिया है। 38वां क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क पर प्रकाश डालिए। भारत में लौह अयस्क होता है उस पर प्रकाश डालना है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है हमारा भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों। जो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, इसको याद करके जरूर जाना, ठीक है। 39वें क्वेश्चन को भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों। 40वां क्वेश्चन हमारा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए। जो भारत जो ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है उनका वर्णन करना है। 41वां क्वेश्चन हमारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे प्रदूषित होता है। जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कैसे प्रदूषित होता है उसके बारे में बताना है। 42वां क्वेश्चन हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। जो स्वामित्व के आधार पर हमें उद्योग का वर्गीकरण बताना है, ठीक है। आगे एकदम 43वां क्वेश्चन में सड़क परिवहन के गुण लिखिए। जो सड़क परिवहन के गुण होते हैं उनके बारे में बताना है, सड़क परिवहन के गुण बताने, ठीक है। तो सड़क परिवहन के गुण लिखिए वो बताना है, ठीक है। 43वें क्वेश्चन में आगे एकदम 44वां क्वेश्चन दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूं 43 क्वेश्चन तो समझ में आए हो। आगे देते हैं 44वां क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 44वां क्वेश्चन है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। जो परिवहन तथा संचार के साधन होते हैं वो किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं उसके बारे में व्याख्या बतानी है, ठीक है दोस्तों। 44वां क्वेश्चन हमें दिया था परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। 45वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, 45वां क्वेश्चन हमें दिया है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो सत्ता की साझेदारी उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, सत्ता की साझेदारी की क्यों आवश्यक है। 45वां क्वेश्चन में हमसे पूछा सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी वाला।
45वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। 40वां क्वेश्चन हमारा सदवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सदवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। 40वां क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। 47वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारों की 3 विशेषता लिखिए। जो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे होते हैं, उनकी 3 विशेषता बतानी है, ठीक है। 47वें क्वेश्चन में 48वां क्वेश्चन है हमारा 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन और अंतर बताइए। जो 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन और जो हुए थे, जो 1992 से के पहले संविधान संशोधन थे और जो 1992 के बाद जो स्थायी संसाधन है, उनके बीच में अंतर बताने हैं, ठीक है। आपको कम से कम 3 अंतर बताने हैं, 3 अंतर बताने हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 1948 वाला। 49वां क्वेश्चन देखते हो। 49वां क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत में इसकी विशेषता कैसी है, 4 लक्षण पूछे थे ये। जो भारत में इसकी विशेषता है वो कैसी है, उसके बारे में बताना है और इसके 4 लक्षण भी बताने हैं, ठीक है। 49वां क्वेश्चन में जो भारत में इसकी विशेषता है उसकी कैसी है और 4 लक्षण बताइए दोस्तों। 50 में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। जो राजनीति है वो जाति व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। 51वां क्वेश्चन हमारा भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत में विधायक होते हैं उनमें महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, स्थिति बतानी है उनकी कैसी स्थिति है। 51वां क्वेश्चन है। 52वां क्वेश्चन हमारे देखते हैं। 52वां क्वेश्चन हमारा भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके का वर्णन कीजिए। जो भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव का वर्णन के तरीके हैं, उनका वर्णन बताना है। जो भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है, उनमें तरीकों का वर्णन बताना है दोस्तों। 2024 में 100% आएगा ये वाला क्वेश्चन, 100% आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 52वां हमारा भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव की तरीके का वर्णन कीजिए, ठीक है। आगे एकदम 53वां क्वेश्चन हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 53 क्वेश्चन हमारा भारत में किस तरह की जातिगत असमानता आज भी है। जो भारत में जो जातिगत असमानता पहले हुई है वो आज भी कैसी है, उसके बारे में बताना, ठीक है। 54वां क्वेश्चन हमारा है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। जो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन बताना, ठीक है। 55वां क्वेश्चन देखो दोस्तों। 55 क्वेश्चन हमारा लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन क्या है। जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार उत्तरदायी है हमारा, और जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन क्या है हमारा, वो बताना है, ठीक है। 56वां क्वेश्चन हमारा दारिद्रता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जो दारिद्रता का विषय और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। 57वां क्वेश्चन हमारा विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जो विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ठीक है। 58वां क्वेश्चन हमारा प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। जो प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना, ठीक है। 58 क्वेश्चन है। 59वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 59वां क्वेश्चन हमारा म गा रा रो आ 2005 NREJ 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों किसी को भी इसकी फुल फॉर्म बताइए तो प्लीज कमेंट करके बता देना। मैं आपको कमेंट करके बताना, मैं भी तो देखो किन किन को बताए इसकी फुल फॉर्म पूरी, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। 60वां क्वेश्चन हमारा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हो, 2 उदाहरण बताइए। 60वां क्वेश्चन हमसे पूछा है अर्थव्यवस्था है के तृतीय क्षेत्र से आप समझते हो, उसके उदाहरण बताने हैं। 61वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 61वां क्वेश्चन हमारा तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है। जो तृतीय क्षेत्रक है वो अन्य क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है। लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से किस प्रकार अलग भिन्न है, ठीक है। आगे देखते हैं 62वां क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन हमारा
संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में बताना है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में बताना है हमको। 63वां क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए दोस्तों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 62वां और 63वां, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर बताने हैं। 64वां क्वेश्चन हमें दिया है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण बताना, ठीक है। आगे देखते हैं 65वां क्वेश्चन है हमारा। 65वां क्वेश्चन हमें दिया है, मुद्रा आवश्यकताओं के दौरान संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। जो मुद्रा आवश्यकताओं के दौरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है वो बताने हैं। 66वां क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार ज्यादातर पूछा होने वाला क्वेश्चन है। 66वां हमारा, भारत में विदेशी निवेश किस प्रकार है। आगे देखते हैं 67वां क्वेश्चन हमारा। 67वां क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, इसके लाभ का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो। विदेशी जो व्यापार होते हैं हमारे देश में, देश से विदेश जो व्यापार होते हैं उसके बारे में दो लाभ बताने, दो लाभ का वर्णन करना है, ठीक है। 68वां क्वेश्चन देखते हैं। 68वां क्वेश्चन हमारा, वैश्वीकरण से आप क्या अभिप्राय है, कारक का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, उसके कारक बताने, ठीक है। 59वां क्वेश्चन है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। 59वां क्वेश्चन हमसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ताओं के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ताओं के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। और ये विदेशी व्यापार से वाला क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 67वां, विदेशी व्यापार से आप कह सकते हो इसके लाभ बताने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था 17वां हमारा, उपभोक्ताओं के उपभोक्ता। और दोस्तों 70 क्वेश्चन के आपको आंसर शीट चाहिए तो इस वीडियो पर 1 के लाइक कराएं, तो आपको कमेंट बता दूंगा। और दोस्तों कोई भी, और आपने 70 टॉपिक पढ़ के चले गए तो आपके 95 नंबर 100 में से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।